आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और गरिमामय इस अवसर पर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। आज भगवान विश्वकर्मा जयंती और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज के श्रमिक महा सम्मेलन में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमार प्रदेश के उद्योग वाणिज्य और श्रम मंत्री जीवन के उद्बोधन अभी हमन सब सुने हन, आदरणीय श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग, कृषि और भी कई विभाग है, ऐसे हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, प्रदेश के हमारे वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण राजेश मुढ़त जी, मोतीलाल साहू जी, अनुज शर्मा जी, हमारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकाल मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन अमरजीत छाबड़ा जी, अमर रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, योगेश दत्त मिश्रा जी, राम गर्ग जी, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता जी, मंच में विराजमान सबो हमार महानुभावगण, श्रम विभाग के सबो अधिकारीगण और पूरे प्रदेश से आए हमार श्रमवीर सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, हमला आयक में काफी विलम्ब हुई से आपन 1 बजे से यहाँ बैठे हा और हमन 3 बजे के समय दे रहे हैं और 2 घंटा विलम्ब से 5 बजे पहुंचे हन और बहुत जन वापस भी चल दिन है। तो मैं आप सबसे सब कर ले पहले ये देरी भर क्षमा चाहत हो, लेकिन हमार भी मजबूरी की सवेरे से कार्यक्रम चलत है और लगातार कार्यक्रम अटेंड करते हुए आए हन, तब भी देरी हुई से। और आज भगवान विश्वकर्मा जयंती के आपन ला सबला गाड़ा गाड़ा बधाई, भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद छत्तीसगढ़ ला मिलते रहे, हमन सबला मिलते रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो और हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो नया भारत के शिल्पकार है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आज जन्मदिन है, तो पूरे छत्तीसगढ़ वासी मन के तरफ से उमन के बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत उमन बधाई और भगवान से प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक हमारे देश के इसी तरह से नेतृत्व करते रहें। आज काफी देरी होगी से यहाँ पूरा प्रदेश भर से हमार श्रमवीर सज्जन माता बहनी मन उपस्थित हैं, जो अपन परिश्रम करके अपन श्रम करके सब झनला सुख सुविधा देहे के काम करते हैं, खुद झोपड़ी में रह के दूसर ला महल दिलाते हैं, सड़क बिजली पानी सब चीज मुहैया कराते हैं। ऐसे श्रमवीर भाई बहनी मन सज्जनवृंद उमल्ला मैं आज के अवसर में
नमन करत हो और एवं के उत्थान के लिए हमार सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। आप मन के सुख दुख में हमेशा हमार सरकार खड़ा है। आप मन के औजार उपलब्ध कराए से लेकर आप मन के बच्चा मन के शिक्षा दीक्षा, आप मन के मकान घर के निर्माण, ये सब के लिए हमारे ये सरकार वचनबद्ध है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज 1,84,220 श्रमिक भाई मन के खाता में अभी विभिन्न योजना में दीदी रिक्शा सहायता योजना, मिनी माता महतारी जतन योजना, निर्माण श्रमिक मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, छात्रवृत्ति योजना सहित विभिन्न योजना में कुल 65,16,61,000 रुपया उमन के खाता में भेजे हन। तो मैं ऐसे 1,84,000 हमार श्रमिक बंधु मल्ला सब मल्ला में बहुत बहुत बधाई देत हो, बहुत बहुत शुभकामना देत हो। ये पैसा अभी बटन दबाई तो सीधे उमन के खाता में गई से 1 रुपया इधर उधर लीकेज के संभावना नहीं है। पूरा के पूरा पैसा उमन के खाता में गई से। और हमारा श्रम मंत्री आपन से बीच में मिलते रहते हैं। श्रमिक बंधु मन के लिए विभिन्न तरह के योजना चलत है। उमन के बच्चा मन के पढ़ाई बर अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, जिसमें 100 जो सिलेक्टेड बच्चा मन जो 5वीं पास अच्छा करीन है, उमला 6वीं से लेकर 12वीं तक के पढ़ाई रायपुर और प्रदेश के 14 ठन विद्यालय, जहां पर साल भर के वहां फीस 1 लाख से लेकर 3 लाख तक है। ऐसे राजकुमार कॉलेज से लेकर और मतलब आरकेसी वहां से लेकर और भी कई प्राइवेट स्कूल में मला भर्ती कराए हन। उसी तरह से नोनी बाबू योजना, उसमें भी 100 जन नहीं 31 जन ला 2-2 लाख रुपया देहे के काम करे हन। और IIT, जेई, नीट, सीए जैसे परीक्षा में बैठे बर उमन के कोचिंग के भी व्यवस्था, यूपीएससी के तैयारी पर भी उमन के लिए दिल्ली में ट्रैवल हॉस्टल के व्यवस्था, ये सारा श्रम विभाग के तरफ से व्यवस्था होते। और नोनी बाबू प्रोत्साहन योजना में जो 31 बच्चा मतलब 2-2 लाख देहन, और अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में जो 100 के टारगेट रही से ओला बढ़ा के 200 करे हन। अगले साल से 200 हमार बच्चा मन ला ऐसे मतलब प्राइवेट स्कूल में उमन के एडमिशन कराबो। तो इस तरह से अनेकों योजना श्रम विभाग छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से आयोजित है, और सबके लाभ आप मला मिलत भी और आप मला होकर लाभ के लेहे के आवश्यकता भी है। और चूंकि काफी देरी होगी से, जैसे मैं कहें कि हमार श्रमिक भाई बहनी मन के हर तरह के सुख दुख बरे सरकार खड़ा है, आगे भी खड़ा है। तो आज 2-3 ठन और भी हमन अच्छा काम करे जाथन। एक तो दीदी ई रिक्शा सहायता योजना में 1 लाख रुपया के अनुदान राशि हमन देहत रहेन, ओला आज से बढ़ा के 1.5 लाख करथन, 50,000 रुपया उमें बढ़ाथन। और उसी तरह से हमार श्रमिक भाई मन के नया मकान खरीदे बर या फिर ओकर लिए या मकान बनाए बर ओकर लिए 1 लाख रुपया के अनुदान रही से, ओमे भी 50,000 बढ़ा के ओला भी 1.5 लाख करथन। तो आज हमार श्रमिक मन के लिए 2 ठन और योजना ये सब शुरू होते दीदी रिक्शा सहायता योजना में और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना में। और उसी तरह से जो पंजीकृत श्रमिक हैं, ऐसे भाई बहनी मन के संपूर्ण तरह से उमन के स्वास्थ्य के परीक्षण हो ही, और जो भी उमन के बीमारी, एक तो बीमारी मत आए कर ले प्रयास हो ही, और बीमारी हो जाही तो कर पूरा मतलब इलाज के जिम्मेदारी श्रम विभाग के ये सब हो ही। तो ये परीक्षण के भी आज ओकर भी घोषणा करत हूँ। सभी हमार पंजीकृत भाई बहनी मन के स्वास्थ्य के परीक्षण भी
ही और क्योंकि काफी विलंब होगी से मोला मतलब केंद्र में श्रम मंत्री के रूप में काम करे के भी अवसर मिली से 14 से 2019 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने रहे तो 2-2.5 साल तक श्रम मंत्री के रूप में काम करे के अवसर मिलिस। तो उस समय हमारे जो पंजीकृत श्रमिक हैं उमला पेंशन मिलत रही से कोई ला 50 रुपया कोई ला 75 रुपया। जब हम प्रधानमंत्री जी ला बताएं तो ये तो ठीक नहीं है भाई, इतना तो उसको लाने ले जाने में उससे ज्यादा का पेट्रोल जल जाता होगा मोटरसाइकिल में। तो 1000 रुपया हम मिनिमम पेंशन करे रहे वो समय में। और एक और हमारे जो पंजीकृत श्रमिक हैं उमन के एक पीएफ नंबर होते, प्रोविडेंट फंड के नंबर होते, और जैसे श्रमिक हमार अलग जगह चले जाते तो मतलब वो राशि अनक्लेम्ड हो जात रही से, वहां होकर पीएफ नंबर बदल जात रही से। तो जब हमन बताए ना समय में प्रधानमंत्री जी ला कि इस तरह से श्रमिकों का पीएफ का अनक्लेम्ड राशि 27,000 करोड़ रुपया है जिसका कोई श्रमिक क्लेम नहीं किए हैं, तो बहुत ताजुब करें प्रधानमंत्री जी की, तो ठीक बात नहीं है। श्रमिकों का पसीना का पैसा 27,000 करोड़ रुपया आज श्रम विभाग भारत सरकार के पास है, तो इसको उन्हीं के ऊपर खर्चा करना है। और कोई ऐसा उपाय करिए कि मतलब पीएफ नंबर बार बार चेंज मत हो। तो वही समय हमन यूनिवर्सल पीएफ नंबर जारी करे रहे। तो आज श्रमिक देश के कोई भी हिस्सा में काम करे तो पीएफ नंबर नहीं बदले तो कर जो प्रोविडेंट फंड की राशि हुई वो मन के पीछे पीछे में जाते। तो ये सब काम हमारा मोदी जी के ये चिंता है। ये सब बात ला मैं इसलिए बताता हूँ कि मोदी जी कितना गरीब मन के लिए और श्रमिक मन के लिए चिंता करते हैं। तो मैं आज के ये अवसर पर विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आप मला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और फिर से एक बार आप सब हमन सब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य पर उनके दीर्घायु होए के लिए भगवान से प्रार्थना करी, ताकि इसी तरह से सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास ये मूल मंत्र ला मानते हुए 140 करोड़ भारतवासी मन के विकास पर रात दिन काम करते हैं, तो लंबे समय तक काम करते रहे, हमारे देश के नेतृत्व करते रहे, ये भगवान से प्रार्थना करते हुए। और मैं देरी पर एक बार फिर से आप मन से क्षमा चाहते हुए और आप मन के एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपन बात ला अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आज के जिन आयोजन में चेक वितरण है वो खर हमन नाम लेवथन हितग्राही मन आगू आही। तो विभागीय योजनाओं के अंतर्गत 17 श्रमिकों को अब चेक वितरित मंचस्थ अतिथियों के हाथों किया जाएगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से जशपुर जिले से हम आमंत्रित करते हैं श्री दिनेश कुमार टोपो जी को। श्रमिक का पंजीयन प्रवंग रेजा कुली और योजना का नाम मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना। 1 लाख रुपए की राशि चेक के माध्यम से मंचस्थ अतिथियों के हाथों उन्हें दी जा रही है। और अब हम कोरबा जिले से आमंत्रित करते हैं श्रीमती हरीलिया यादव जी को, अपंजीकृत श्रमिक, 1 लाख रुपए की राशि। हम एक एक करके लगातार नाम लेते चले जा रहे हैं। कोरबा जिले से श्रीमती हरीलिया यादव, बलौदा बाजार से श्री सुब्रत बीजी, बलरामपुर से श्रीमती क्यासो, महासमुंद से आयुष नीलमरकर, राजनांदगांव से दिलेश कुमार जी, सूरजपुर से कुमारी सोहंती जी, धमतरी से धर्मेंद्र कुमार जी, राजनांदगांव से श्रीमती महेश्वरी साहू जी, रायपुर से श्री नरेश कुमार वर्मा जी, बालोद से श्री पूरन लाल जी, दुर्ग से कुमारी नंदनी साहू जी। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर से उन्हें योजना के अंतर्गत राशि वितरित की जा रही है चेक के माध्यम से। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल से महासमुंद से श्रीमती टोमिन साहू, इसके बाद रायपुर से श्रीमती हेमा नायर, और इन्हें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो लाभ होना है उनके चेक प्रदान किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल से रायपुर से कुणाल वर्मा, असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक, इन्हें 20,000 का चेक मिल रहा है। रायपुर से श्रीमती केवरा साहू,
संगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक निशुल्क सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत 7,900 का चेक, और फिर रायपुर से श्री डोमेश्वर साहू, आपको भी चेक का वितरण यहां पर किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के एवं सम्मान्य अतिथियों के कर कमलों से। तो विभागीय योजनाओं के अंतर्गत 17 श्रमिकों को चेक वितरित यहां पर किए जा रहे हैं अलग अलग मंडलवार और अलग अलग राशियों के माध्यम से। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल की ओर से जिलेवार अलग अलग लाभार्थी मंच की ओर आते हुए और योजनाओं के माध्यम से अपनी लाभान्वित राशि को चेक के माध्यम से मंचस्थ माननीय अतिथियों के हाथों ग्रहण करते हुए। एक बार जोरदार तालियां इस बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अवसर पर, जब लाभार्थियों को शासन की विभिन्न योजनाओं के द्वारा जो उन्हें लाभ मिल रहा है वे उनका चेक प्रदान किया जा रहा है। और चेक वितरण के पश्चात विभागीय योजनाओं के अंतर्गत 1,84,220 श्रमिकों को 65 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सिंगल बटन में दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाएंगे और उसके बाद ये सभी के खाते में जाएगा। एक ग्रुप फोटोग्राफ पहले और उसके पश्चात हम डीबीटी ट्रांसफर की ओर आगे बढ़ेंगे। विभागीय योजनाओं के अंतर्गत जिन 17 श्रमिकों को चेक वितरित यहां पर किए गए हैं अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, मंच पर उपस्थित ये सभी वो हितग्राही हैं, वो लाभार्थी हैं जिन्होंने जो विभाग की ओर से जो जनहितकारी योजनाएं जो लाई गई थी उन सभी से इन्हें लाभ मिला है। और ये सभी लाभार्थी 17 ये श्रमिक जिनको चेक वितरित आज किया गया है और एक ग्रुप फोटोग्राफ अभी हो रहा है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और विभागीय योजनाओं के अंतर्गत 1,84,220 श्रमिकों को राशि जो है 65 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जो है बटन दबाकर, माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबाकर ये हस्तांतरण कर रहे हैं। और जोरदार तालियां इस बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक अवसर पर, जब विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 65 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि सीधे श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर हो रही है। इस अवसर पर हम सब साक्षी बने, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस योजना के लिए। और अब आभार व्यक्त करने के पूर्व हम सभी सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं और हम स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। स्मृति चिन्ह देने के लिए हम श्री लखनलाल देवांगन जी माननीय मंत्री जी से निवेदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को स्मृति चिन्ह, माननीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री राम टेके जी को। मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों को हम विभागीय अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि सभी सम्मानीय अतिथियों को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मंच पर हमारे बीच माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, माननीय मंत्री दयालदास बघेल जी, माननीय मंत्री केदार कश्यप जी, माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहिब जी हमारे बीच मौजूद हैं। सांसद महोदय हमारे बीच मंच पर श्री बृजमोहन अग्रवाल जी मौजूद हैं। साथ ही हमारे बीच में विधायक गण श्री मोतीलाल साहू जी, श्री अनुज शर्मा जी, श्री राजेश मूड़त जी, श्री इंद्र कुमार साहू जी और साथ ही नवीन कुमार अग्रवाल जी माननीय अध्यक्ष महोदय। साथ ही हमारे बीच में मंच पर डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य कर्मकार मंडल, श्री योगेश दत्त मिश्रा जी मंच पर मौजूद हैं। संजय श्रीवास्तव जी, श्री निवासन मद्दी जी, श्री डॉक्टर लखनलाल धीवर जी एवं समस्त मंचस्थ सम्मान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए हम आग्रह करते हैं। और आभार व्यक्त करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री एस.एल. जांगड़े जी, अपर श्रम आयुक्त। रजत जयंती कार्यक्रम के उपलक्ष्य में भगवान विश्वकर्मा जी के जयंती के अवसर पर आज आयोजित रजत जयंती श्रमिक महासम्मेलन के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री
महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे श्रम विभाग के मुख्य आदरणीय श्रम मंत्री महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदिम जाति विकास विभाग एवं कृषि विभाग के आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री माननीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय कौशल विकास तकनीक शिक्षा के माननीय मंत्री जी, हमारे रायपुर के लोकसभा के माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक पश्चिम रायपुर श्री राजेश मुड़त जी, रायपुर ग्रामीण के विधायक माननीय साहू जी, माननीय धरसीमा के विधायक माननीय शर्मा जी, माननीय हमारे बीओसी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय राम प्रताप सिंह जी, हमारे श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष माननीय योगेश दत्त मिश्रा जी, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष माननीय नवीन अग्रवाल जी, आप सबने इस गरिमामय कार्यक्रम में बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी आपने उपस्थिति प्रदान कर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों के साथ भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर आपने जो आशीर्वाद दिया है और विभाग के कार्यक्रम में उपस्थित होकर विभागीय कार्यक्रम को आपने गरिमा प्रदान की है, उसके लिए मैं विभाग की ओर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।